27 तारीख से जो आंदोलन होगा वो पूरा झारखंड देखेगा। और एक चीज़ हम ये भी बता देते हैं, झारखंड के आम जनता, आप सभी मीडिया भाई बंधु लोग सरकार से जरूर सवाल करेंगे एक चीज़ का कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवा का कौन सा ऐसा मांग है जो राज्य सरकार देने नहीं पा रही है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी योजना सरकार घोषणा कर रही है। तो फिर ऐसा कौन सा मांग है जिसको हम लोग को पूरा नहीं किया जा रहा है? तो ये एक सवाल बनेगा और लोग सवाल करेंगे। इसी उम्मीद पे हम लोग आ रहे हैं कि सरकार हम लोग का मांग को पूरा करे। कोई गाय, कोई बकरी, कोई जानवर, कोई अपना घर का फसल सब बेच बाच के अपना किसी तरह जुगाड़ चंदा उंदा करके, कोई महिला समूह से चंदा लेके, इस तरह से जुगाड़ करके लोग यहाँ आ रहे हैं। और आंदोलन हमारा जो है माने सबके सहयोग से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा। सिर्फ हम सरकार को दोष नहीं देंगे, हम राज्यपाल को भी दोष देंगे, महामहिम को भी दोष देंगे, क्योंकि हम उनके सामने बैठे हुए हैं। 232 दिन हो गया है। हमने कई बार राज्यपाल को आवेदन दिया है कि हम लोगों से मिला जाए, हम लोगों का दर्द समझा जाए, राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि आखिर इन लोगों का डिमांड क्या है जो राज्य सरकार पूरा नहीं करना चाहती है। पर राज्यपाल महोदय भी जो है कभी मिलने के लिए नहीं बुलाए हैं। पीएसएस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हम किसी से भी मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। झारखंडी जोहार और नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। अभी हम लोग हैं रांची की राजधानी में और ये जो जगह है धारणा स्थल, यहाँ पे आपको एक चीज़ हम कल दिखाए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और यहाँ पे विभिन्न मांगों को लोग लेकर यहाँ पे गाड़ियाँ भर भर के लोग आते हैं और उनकी हर तरह से मांग होते हैं। कहीं पे देखा जा रहा है कि जो छात्र हैं वो भी धारणा स्थल पे हैं अपनी नौकरी को लेके, और जिनकी नौकरी लग चुकी है वो भी इस धारणा स्थल में है, और कहीं वो लोगों कहीं अस्थायी करने की बात कर रहे हैं, तो लोग अपनी वेतन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पीएसएस के अध्यक्ष हुए और उसे ही हम जानते हैं कि 230 दिन तो ये धारणा पे बैठे हुए रहे अपनी मांगों को लेके। फिर आगे हम लोग जानते हैं उसी से कि और कितने दिन उनको बैठने की ज़रूरत है। जब तक सरकार हमको लगता है बैठाएंगे तब तक बैठेंगे, क्योंकि ये तो सरकार का ही नीति है। आज हम लोग बैठे हुए तो कोई शौक से तो बैठे हुए नहीं हैं। आज अगर हम लोगों का मांग सरकार पूरा कर दे तो हम लोग भी अपना जो है पंचायत में सरकार की योजनाओं पे काम करें, ताकि सही समय पर जो है सभी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक को मिल सके। तो ये तो सरकार के हाथ में है कि कितना जल्दी हम लोग को यहाँ से मांग पूरा करके हम लोग को भेजे पंचायत में काम करने। अभी तो आप देख रहे हैं कि हम लोग 232 दिन हो गया है आज, और इस 232 दिन के दरमियान में हम लोग कई पदाधिकारी से, कई सत्ता पक्ष के विधायक से, मंत्री से, सभी से हम लोग मिले हैं। तो हम लोग तो ऐसे पायदान पे आए हुए हैं ना कि बिना लिए जा भी नहीं सकते। तो अब देखना ये है कि सरकार में मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन जी आए हैं, और सरकार तो वही है, सब चीज़ वही है। आप देख भी रहे हैं कि सब चीज़ वही है, सिर्फ चेहरा बदला मुख्यमंत्री का। पर हाँ, इतना मैंने एक विश्वास है, एक उम्मीद है, बहुत लोग का कहना है, और व्यक्तिगत तौर पर जो है चंपई दा के बारे जानकारी प्राप्त हुई है आप लोगों को कि ये सुनते सबका हैं, समस्या का समाधान भी करते हैं। तो इसी उम्मीद पर हम लोग का जो है विश्वास बढ़ा हुआ है कि जो काम हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में नहीं हो पाया स्वयं सेवकों का, वो जो है चंपई दा के समय में होगा। और हमारा संचिका भी लगभग कंप्लीट है, सिर्फ कैबिनेट में उसको जाना है। अब चूँकि हमारे प्रधान सचिव चौबे सर को भी हम लोग मिले थे और उनके द्वारा भी जो है बोला गया था कि हम आप लोगों का मांग पर जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है ना, आप लोग का मांग पूरा होगा। तो अब तो देखना है कि अगला कैबिनेट में हम लोग का होता है कि नहीं होता। ऐसे तो हम लोगों का जो कार्यक्रम है, हम लोग का जैसे 27 फरवरी से जो है विधानसभा घेराव करना है 2 मार्च तक, तो हम लोग अपना निरंतर जो है कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा कराना चाह रहे हैं। बीच में आतंकवाद का भी बात आ रहा था, तो क्या इस बार भी आप लोगों का प्रोग्राम है? देखिए, अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, पर अभी कहता है ना कि मरता क्या नहीं करता है, पर अभी हिम्मत है, अभी इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे, और अंतिम समय में तो फिर कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आ रहा था चंद्रदीप जी
जो 232 दिन है, लगभग हमको लगता है 7 से 8 महीना होता है। और ये लोग जो है सिर्फ रांची भर के नहीं है, बहुत से अलग अलग राज्य से लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत सारा खर्च भी हो रहा है, परेशानी भी हो रहा है। तो ये लोगों को किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ेगा? घर से भी प्रेशर है, बाहर से भी है। देखिए, बहुत सारी लोग तो यहाँ जो आ रहे हैं, माने बहुत सारे जो भाई बहन हमारे आ रहे हैं आंदोलन में, तो आर्थिक परेशानी को झेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि काम भी सब ब्रेक है और किसी प्रकार का सरकार के द्वारा जो हम लोग का बकाया जो एक एक स्वयंसेवक का जो है प्रोत्साहन राशि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इस तरह का बाकी है, वो प्रोत्साहन राशि भी सरकार दी नहीं। पर ये लोग सभी लोग माने जितने लोग हैं, इसी उम्मीद पे हम लोग आ रहे हैं कि सरकार हम लोग का मांग को पूरा करे। कोई गाय, कोई बकरी, कोई जानवर, कोई अपना घर का फसल सब बेच बाच के अपना किसी तरह जुगाड़ चंदा उंदा करके, कोई महिला समूह से चंदा लेके, इस तरह से जुगाड़ करके लोग यहाँ आ रहे हैं। और आंदोलन हमारा जो है माने सबके सहयोग से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा। बीच में आपसे बातें हुई थी तो आपने कहा था कि माननीय जो मुख्यमंत्री है चंपा सोरेन, उनको आपने ज्ञापन सौंपा था बोल, तो क्या उस पर क्या पहल हुई है अभी तक? देखिए, अभी तक तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, पर आज फिर एक बार हम जाएंगे। कल तो हम गए थे, पर चूँकि मुख्यमंत्री जी कहीं से आए थे बाहर से, तो कल नहीं मुलाकात हो पाया। अभी आने वक्त में भी हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ घुसे थे, पर वहाँ भी जो है पता चला कि मीटिंग चल रहा है, तो टाइम लगेगा। तो हम लोग का लगातार प्रयास है। जैसे कल देखिए, कल हम विनोद पांडे जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, उनसे अपनी बातों को, अपने दर्द, अपने पीड़ा को बताया है और विभाग के द्वारा क्या किया गया है, विभाग किस तरह से हमारी फाइल को बनाई है, उन सभी चीज़ पर उनको हम अवगत कराए हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि जब मेरा सब कुछ हो ही गया है तो घोषणा करवा दिया जाए। और उसके बाद फिर जो है हम विभागीय निदेशक से जाके मिले, उनको भी बताए। तो कहीं ना कहीं सरकार अस्थिर नहीं, भागम भाग का स्थिति है अभी भी। माने मुख्यमंत्री तो शपथ ले लिए हैं, उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष के कई विधायक जो नाराज चल रहे हैं। तो एक चीज़ तो हम बोलेंगे, हम लोग को जो एक चीज़ समझ में आया है अभी तक, किसी भी राज्य में गठबंधन का सरकार होना मेरे नज़र में बहुत बेकार है। क्योंकि आज 232 दिन अगर हुआ है ना, तो ये गठबंधन का सरकार का नतीजा है। अगर एक पार्टी का सरकार होता तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी इतना लंबा आंदोलन करते। देखिए, हमारे बगल में दिव्यांग लोग भी बैठे हुए हैं। आप बोलना चाह रहे हैं कि गठबंधन का सरकारी अभिशाप बन गया है आपको? हाँ, मैंने गठबंधन का एकदम बिल्कुल। देखिए, गठबंधन का सरकार में होता क्या है ना, एक कोई करना चाहता है तो एक कोई करने देना नहीं चाहता है, तो इसमें राज्य का विकास रुक जाता है और संगठन का मांग को समय पर पूरा नहीं किया जाता। आप समझिए, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सिर्फ हम सरकार को दोष नहीं देंगे, हम राज्यपाल को भी दोष देंगे, महामहिम को भी दोष देंगे, क्योंकि हम उनके सामने बैठे हुए हैं। 232 दिन हो गया है, हमने कई बार राज्यपाल को आवेदन दिया है कि हम लोगों से मिला जाए, हम लोगों का दर्द समझा जाए, राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि आखिर इन लोगों का डिमांड क्या है जो राज्य सरकार पूरा नहीं करना चाहती है। पर राज्यपाल महोदय भी जो है कभी मिलने के लिए नहीं बुलाए हैं। तो ये तो बहुत अफसोस का बात है कि राज्यपाल बगल में है, इतना आवेदन देने के बाद मेरे पास तो अगर आप बोलिएगा तो हम सारा आवेदन दिखा देंगे। 9 गो आवेदन दिए, 9 गो, और महामहिम से मिलने के लिए। और ये बहुत अफसोसजनक बात है कि सरकार तो सरकार, यहाँ के राज्यपाल भी जो है मिलना माने मुनासिब नहीं समझ रहे। 23 और 24 का इसमें देखा जाए तो सबसे लंबा समय में धरना में आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे धरना पे कोई अपनी नौकरी को लेके बैठा हुआ है, कोई अपनी वेतन बढ़ाने को लेके बैठा हुआ है। तो जैसे आप लोग हैं कि आप लोग को नौकरी तो मिल गया लेकिन वेतन आप लोग को अस्थायी नहीं मिला। और बहुत से दिव्यांग लोग हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने पेंशन को लेके। तो इसमें आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, नौकरी वाकई में हम लोग को लगता है ऐसा कि नौकरी, पर अब आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं। रोजगार कहने को है रोजगार, पर हम बेरोजगार से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। सरकार इतना धूमधाम से, इतना तामझाम से, इतना विज्ञापन निकाल के 2016 में हम लोगों का चयन प्रक्रिया को अपनाया गया और उसके बाद सरकार पूरा जितोड़ हम लोग से काम भी करवाई। पर जब पैसा लेने का समय आया, पैसा देने का समय आया, तो सरकार मुंह मोड़ गई।
आज नतीजा ये हुआ कि रोजगार मिलने के बाद भी हम लोग बेरोजगार से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। और ये सरकार, खास करके अभी का वर्तमान सरकार, स्वयं सेवक के नाम से ही जो है, शुरू में तो ये बहुत हम लोग को नज़रअंदाज किया, पर जब धीरे धीरे हम लोग के विषय में ये लोग फीडबैक लिए, जानकारी प्राप्त हुआ, तो अब ये लोग सिर्फ बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग को पता है कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप लोग बेरोजगार हैं, आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोगों का सरकार भला करेगी। माने ये आश्वासन लगातार मिल रहा है सबके द्वारा। दीपिका पांडे जी यहाँ आई, हम लोगों को समर्थन दी, अम्बा प्रसाद आए, ये समर्थन दिए, बंधु तिर्की आए, ये समर्थन दिए, राजेश कच्छप आए, ये समर्थन दिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो समर्थन दिए, सभी लोग आए, सुबोध कांत आए, वो भी समर्थन दिए। समर्थन ही दिए, माने सिर्फ मुंह से बोल के, पर हम लोगों का फाइल आज भी विभाग में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी देखना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ फाइल में ही पेपर बना के रखता है, संचिका पेपर में ही सिर्फ रहता है, कि ये इस पर माने समझिए कि इम्प्लीमेंट भी होता है। अभी ये देखने का चीज़ है। JSS जय के जो छात्र हैं यहाँ पे, आपको तो अस्थाई करने की मांग है, लेकिन उनका जो है एग्ज़ाम हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर आंसर की आया। आंसर की आने के बाद उन लोग को एक मनोबल बढ़ा कि अपना क्वेश्चन देके उसमें एक अनुभव हो जाता है कि हम इसमें पास कर गए, फिर भी उनको रिजल्ट निकालने में देरी हो रहा है और आपको इधर प्रोत्साहन देने में इतना लेट हो रहा है। इसमें दोष किसको दीजिएगा आप? देखिए, सरकार तो पूरा दोषी है। हम बताए ना कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे राज्य में हम लोग निवास करते हैं जहाँ पे कि राज्य सरकार का एक टीम होना चाहिए, कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई बड़ा मामला होता है तो तुरंत एक टीम बन जाता है। आप बहुत बड़ा घटना, आप किसी घटना को देखिएगा, तुरंत उसमें जो है SIT गठित हो जाती है, ये वो एक टीम वर्क हो जाता है। तो एक सरकार को भी एक हम सुझाव देंगे कि एक टीम होना चाहिए सरकार का, जिस विभाग से संबंधित लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनके मांगों को सुना जाए और उनके मांगों को समय रहते पूरा किया जाए। इतना लंबा दिन आंदोलन अगर कोई करते हैं तो राज्य हित में ये सही संकेत नहीं जाता है। कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है और प्रशासनिक अधिकारी भी कटघरे में खड़े होते हैं। आज हम लोग मान लीजिए कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मन तो अब इतना दुखी हो गया है कि कभी कभी लगता है कि झारखंड का जो जहाँ मंत्रालय चलता है ना, उस मंत्रालय में ही घुस जाए हम लोग। मैंने कभी इतना मन उचट गया है कि मैंने इतना कैसे लोग बैठे हुए हैं राज्य प्रशासनिक अधिकारी में कि हम लोग का दुख दर्द को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं संचिका बना हुआ है, संचिका बन के रेडी है। अरे भैया, इस संचिका पेपर में कब तक रहेगा? उस पर इम्प्लीमेंट चाहिए, उस पर कार्रवाई चाहिए, उस पर घोषणा चाहिए। तो हम निवेदन करेंगे कि सरकार अभी भी जो है जल्द से जल्द हम लोग का मांग को पूरा करे, और न तो 27 तारीख से जो आंदोलन होगा वो पूरा झारखंड देखेगा। और एक चीज़ हम ये भी बता देते हैं, झारखंड के आम जनता, आप सभी मीडिया भाई बंधु लोग सरकार से जरूर सवाल करेंगे एक चीज़ का, कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवा का कौन सा ऐसा मांग है जो राज्य सरकार देने नहीं पा रही है, जो कि इतनी बड़ी योजना सरकार घोषणा कर रही है। तो फिर ऐसा कौन सा मांग है जिसको हम लोग को पूरा नहीं किया जा रहा है? तो ये एक सवाल बनेगा और लोग सवाल करेंगे।